हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं उनका एक सातों लोग का इंटरव्यू आया हुआ था, जिसमें हमारे सातों मेंबर्स से क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है और उसी ही तरीके हमारे मेंबर्स के साथ में ना सेपरेट आया हुआ है उन लोग का इंटरव्यू। जैसे कि सातों जब आए हुए थे, उनसे बीटीएस के बारे में पूछा गया हुआ था, अरिरंग के बारे में पूछा गया हुआ था, उनके सातों के विजन के बारे में पूछा गया हुआ था। सो उसमें जो है अभी जो इन लोग का सोलो वाला इंटरव्यू आया हुआ है, उसमें इन लोग से जो है इन लोग का सोलो जर्नी जो है, पास्ट में इन लोग की सोलो जर्नी कैसी थी, आगे क्या हो सकता है, और बहुत सारे इनकी मतलब जो है जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं, सिर्फ इनके काम से रिलेटेड। सो आज जो है मैं सबसे पहले जो है ट्रांसलेट करने वाली हूँ हमारे मैकने जंगकुक, जो हमारे सबसे छोटे मेंबर हैं बीटीएस के। उनका इंटरव्यू मैं पूरा आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उसके बाद में अदर मेंबर्स के। एंड जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, शानदार है, आप लोग के दिल को छूने वाला इंटरव्यू है और इसका हर एक-एक शब्द, हर एक-एक सवाल मैं आप लोग को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है, जो सबसे पहले क्वेश्चंस पूछता है, वो कहता है जंगकुक, रोलिंग स्टोन कवर इंटरव्यू में आपका फिर से स्वागत है। एक सोलो पॉप स्टार के रूप में अपनी जगह बनाना आपके लिए क्या मायने रखता है? आपने इसे बहुत ही शानदार तरीके से करके दिखाया हुआ है। जैसे कि हमारे बीटीएस मेंबर्स चाहे सोलो हो चाहे ग्रुप हो, उन्होंने सिर्फ कोरिया में नहीं पूरे ग्लोबल में अपनी पहचान बनाई हुई है। नॉट एज बीटीएस बल्कि अपनी खुद की पहचान भी बनाई हुई है। उनके जो ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं उससे, उनके जो सॉन्ग्स आते हैं, और काफ़ी बड़ी जगह बनाई हुई है। बहुत जाने माने स्टार्स में ये लोग गिने जाते हैं। सो वही वो पूछता है कि किस तरीके से आपने ये सब किया हुआ है। सो जंगकुक कहते हैं सच कहूँ ऑनेस्टली, मैं भी खुद को पूरी तरीके से एक पॉप स्टार नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और फैंस मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। इसलिए मैं और बेहतर करना चाहता हूँ ताकि किसी दिन मैं खुद को वाकई एक स्टार महसूस कर सकूँ, जो कि मैं अभी नहीं कर पाता हूँ। मैं और ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। देन इंटरव्यूअर पूछता है कि अच्छा ठीक है, आप इतने फेमस हैं लेकिन फिर भी अपने आप को पॉप स्टार नहीं कह रहे हैं। सो वैसा फील करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या ऐसी चीज़ आपके अंदर में डेवलप हो जाए कि आप अपने आप को एक पॉप स्टार समझने लगे? देन जंगकुक को आंसर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स तो नहीं बोल सकते, हमारे आरएम को छोड़ करके सारे बीटीएस मेंबर्स उस चीज़ से स्ट्रगल करते रहते हैं, वो है इंग्लिश। वो कहते हैं लुक देखिए, मुझे ठीक ठीक पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अपनी इंग्लिश बेहतर करनी होगी। मुझे कम से कम उस स्तर की इंग्लिश सीखनी है जहाँ मैं छोटी मोटी बातचीत या कैजुअल गपशप कर सकूं। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू। जैसे कि वो कह रहे हैं कि जब हमारे जो बीटीएस मेंबर्स कहीं भी अमेरिका जाते हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, सो अमेरिका में वो जाते रहते हैं। सो वहाँ पे जब कोई बातें होती रहती है तो हमारे बीटीएस मेंबर जो होते हैं एकदम ऐसे देखते रहते हैं क्या बातें हो रही है, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो थोड़े बुद्धू जैसे दिखते हैं और आरएम के ऊपर पूरी तरीके से वो लोग जो है डिपेंड हो गए हैं कि आरएम ह्यूंग इसका आंसर देंगे। लेकिन सोलो कैरियर में आरएम ह्यूंग नहीं होंगे। हमारे जो आरएम है वो सिर्फ बीटीएस के साथ साथ है। अगर हमारा बीटीएस जो आज से 10 साल बाद भी अगर डिसबैंड होता है, उसके बाद ये लोग अपना जो है सोलो कैरियर स्टार्ट करते हैं, तब भी इन लोग को इंग्लिश सीखनी होगी, क्योंकि ग्लोबल अगर आपको स्टेज जाना है तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। सो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है मजाक में कहता है डुओलिंगो इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि डुओलिंगो एक ऐप है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं होता है। वो आपको कैजुअल वर्ड सिखा सकता है कि चाय को क्या कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं, एंड ऐसा ऐसा सिखा सकता है। तो इसके बाद में जंगकुक कहते हैं, देन मैं जंगकुक इसका जवाब देते हैं, डुओलिंगो से लेकर माले बोका नाम के जितने भी ऐप्स होते हैं, मैंने सारे ऐप्स को इस्तेमाल करके देख लिया हुआ है। ऐसा कोई इंग्लिश सिखाने वाला ऐप नहीं है जिसको मैंने ना आजमाया हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है उस चीज़ पे टिके रहना, उस चीज़ को डेली निरंतर करते रहना, तभी जा करके आप उसमें बेहतर हो पाएंगे। देन इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो बोलता है हर कोई इस बात से मतलब एग्री करेगा, सहमत होगा कि आप भले ही इंग्लिश अच्छे से ना बोल पाते हो या उसे अच्छे से फील ना कर पाते हो, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हमारे जो मेंबर जंगकुक हैं, उनकी जो जितने भी आज तक हम लोग अगर सुने सोलो सॉन्ग्स आए हुए, चाहे वो 3D हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो प्लीज़ डोंट चेंज हो, चाहे वो हेट यू हो, चाहे कोई भी सॉन्ग हो, एक स्टिल वीडियो को छोड़ करके ये सारे सॉन्ग जो 2023 में आए हुए थे गोल्डन जो है एल्बम के अंदर में, वो सारे सॉन्ग ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही थे 90%। और उनकी आवाज़ को सुनकर के ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई कोरियन गा रहा है, क्योंकि जो कोरियन होते हैं वो जब इंग्लिश बोलते हैं तब भी उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब ही होता है। लेकिन वही वो इंटरव्यू लेने वाला कह रहा है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन का और आपके गाने का जो तालमेल है वो वाकई कमाल है। कोई अगर सुने तो ये नहीं कहेगा कि कोई कोरियन इंसान इसको गा रहा है। तो जंगकुक कहते हैं चलिए कम से कम वह चीज़ तो है जो अच्छी है मेरे बारे में, इसको जान करके मुझे खुशी हुई। देन इंटरव्यू लेने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप हर शब्द जो होता है वो सिलेबल की
अलग-अलग प्रैक्टिस करते हैं या फिर आपने आपके सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सिलेबल क्या होता है, सॉन्ग्स के अंदर में जो होता है सिलेबल होता है। जैसे कि अगर आप रैप कर रहे हो तो 15 सिलेबल पर सेकंड, वोकल्स जो होते हैं वो 2 सिलेबल पर सेकंड करते हैं। इसको सिलेबल कहा जाता है जो है म्यूज़िक की दुनिया में, कि आप 1 सेकंड के अंदर में कितने वर्ड गा सकते हो। सो वही वो उससे पूछता है कि आप सिलेबल को, हर एक वर्ड को रटते हैं जिसकी वज़ह से आपकी ज़ुबान पे वो चढ़ जाए, या फिर आपकी जो है कान की सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है कि आप सुन के उसको याद कर लेते हैं। देन जंगकुक इसका जवाब देते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों के लिए मेरे कान अच्छे, फ़ास्ट है मेरे कान। लेकिन आखिर में यह भाषा कोरियाई नहीं है, ये भाषा इंग्लिश होती है। यह मेरे लिए एक विदेशी भाषा है, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं नेटिव स्पीकर्स जिनकी मातृभाषा इंग्लिश है, अगर वो मेरे सॉन्ग को सुने, मुझे बोलते हुए सुने, तो उन्हें अजीब लगे या ये मेरे सॉन्ग्स को डिसलाइक करें। इसलिए मैंने जो है पर्सनली इसे बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है कि मेरी जो भाषा है, जो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वो कोरियन जैसा साउंड ना करे। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एक बहुत ज़्यादा पर्सनल एंड स्वाभाविक सवाल है, लेकिन जब आप टीम में वापस आए होंगे, तो जो सिचुएशंस थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही होंगी। आप सबसे छोटे मैकने भी हैं और आपको हमेशा छोटा ही माना जाएगा, लेकिन साथ ही आप एक सोलो हिट मेकर भी हैं जिन्होंने 2023 में बहुत सारे 7 जैसे जो है गोल्डन जैसा एल्बम दिया हुआ था। क्या इस बात ने नए एल्बम पर काम करने के तरीके को प्रभावित किया है, और क्या बाकी मेंबर्स के आपको देखने के नज़रिए में कोई बदलाव आया हुआ है? जैसे कि आप सबसे छोटे हैं और हो सकता है सबसे बड़ा जो होगा लीडर वही जो है लेगा मतलब कि सारे डिसीजंस। जैसे कि जो हमारे शुगा हैं उनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब माना जाता है कि उनकी जो है लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। म्यूज़िक के एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे पारखी जिसको बोलते हैं, वो माना जाता है। लेकिन आप सबसे छोटे हैं, क्या आपसे भी सलाह ली जाती है? और 2023 में बहुत ज़्यादा हिट एल्बम देने के बाद में, हिट सॉन्ग्स देने के बाद में, क्या इस एल्बम पे भी आपकी कुछ राय थी? क्या लोग मेंबर जो हैं उन्होंने आपको कुछ अलग तरीके से देखा? क्या हिट मेकर के तरीके उन्होंने आपको देखा? देन जंगकुक कहता है कि असल में जो है मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस और खुले विचारों वाला इंसान हूँ। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, मैं रोज़मर्रा की बातों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। इसलिए जब काम की बात आती है या गाने चुनने की बात आती है, तो मैं अपनी राय ज़रूर रखता हूँ और अपनी बात कहता हूँ, लेकिन मैं उस पर तनाव नहीं लेता, मैं उस पे स्ट्रेस नहीं करता। बल्कि खैर मुझे दूसरों का तो पता नहीं, दूसरे मेंबर्स का मुझे नहीं पता कि वो कैसा सोचते हैं, क्या करते हैं। शायद बाकी मेंबर्स भी थोड़े स्ट्रेस में थे, पर मुझे तो मज़ा आ रहा था। मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। मैंने एल्बम को लेकर के बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं हुआ, और अगर मुझे कहीं एल्बम में कुछ गलत लगा या फिर मेरे मन में उसको लेकर के कोई अलग पर्सपेक्टिव आया, तो मैंने उसको रखा क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। फिर इंटरव्यू लेने वाला जो होता है वो क्वेश्चन करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है जो हमारे नामजून लाइव आए हुए थे, उन्होंने अपनी भड़ास वगैरह दिखाई हुई थी कि मेंबर्स के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे लीडरिंग छोड़ देनी चाहिए। वहीं से आई थिंक ये क्वेश्चन था। तो वो पूछता है कि नामजून ने कहा था कि मेंबर्स की जो है जीने की स्टाइल जो है, लाइफ स्टाइल थोड़ी बदल गई है और सबके अपने अपने बाउंड्रीज बन गए हुए हैं, वो बड़े हो चुके हैं। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? आर्यन आखिर में उस दिन कहना क्या चाहते थे? देन जंगकुक कहते हैं, देखिए हम सभी 7 मेंबर्स बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा जो घर है, हमारी फैमिली सब कुछ अलग-अलग रहा है। जब से हम मिले हैं हर कोई अपनी रफ्तार से चल रहा है, अपनी स्पीड से चल रहा है, अपनी गति और अपनी टाइमलाइन पे काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो म्यूज़िक है उसको पसंद करने की और खाने की पसंद भी अलग है। मतलब हमारी जो खाना खाने की पसंद भी अलग है। किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, और वैसे ही म्यूज़िक का टेस्ट भी अलग है। हम सातों इतने अलग हैं, फिर भी हम साथ काम करते हैं, साथ गाते हैं और परफ़ॉर्म करते हैं, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो ज़ाहिर है कि वहाँ भी हमारे तरीके अलग होते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि हमारे जो हैं विचार के तालमेल नहीं बैठ रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने कहा होगा, शायद इसीलिए उन्होंने ये सब कहा था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो लेने वाला इंटरव्यू लेने वाला होता है पूछता है कि इस नए एल्बम में ऐसा लगा जैसे आप एक जो है गीतकार जो होता है, एक सॉन्ग राइटर जो होता है, सिंगर होता है, उसके रूप में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। क्या ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि मेरा जो है कंट्रीब्यूशन वो वाक़ई अच्छा है इस एल्बम में? जैसे कि आप एक बहुत अनुभवी अब सिंगर हो गए हैं और आपकी वोकल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी है। तो जब आपने नया एल्बम सुना तो क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ, आरिरंग में जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो गाने का हो, चाहे वो लिखने का हो, मेरा अच्छा था? अपने ऊपर कभी प्राउड फील हुआ? तो जंगकुक कहते हैं, यस, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे प्राइड कहूँगा या नहीं, पर वाक़ई मुझे बहुत अच्छा
फ़ील हुआ था गाने को सुनने के बाद में। गाने को चुनने से लेकर अब तक काफ़ी टाइम बीत चुका है, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी भी खटकती है, वही लगती है मैंने थोड़ा और काम क्यों नहीं किया? मुझे थोड़ा और वर्क हार्ड करना चाहिए था। 2 महीने का समय बहुत लंबा होता है, क्या मैं थोड़ा और बेहतर नहीं कर सकता था? मुझे उस बात का काफ़ी पछतावा होता है कि उस टाइम मुझे थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था, जिससे एल्बम और अच्छे हो सकते थे। देन अगेन वो क्वेश्चन पूछता है कि जब गाना आप लोग बना रहे थे, उसके प्रोसेस की क्या आपको कोई ऐसा बहुत एक मतलब प्यारा-सा कोई मोमेंट याद है, कोई ख़ास पल जो आपको अभी तक याद हो? तो जंकुक कहते हैं, हाँ, मैंने हूलिगन नाम के गाने पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। इनफैक्ट हूलिगन जो था वो जंकुक का ही आइडिया भी था, जो उन्होंने जे-होप को सुनाया हुआ था। देन जंकुक कहते हैं, जब मैंने पहली बार वो ट्रैक सुना हूलिगन वाला, तो उसका फ्लो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, लाइक हूलिगन हा, 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 ये वाली जो लाइन थी वो मेरे दिमाग में तुरंत आ गई। मैंने बस सोचा और काम करना शुरू कर दिया। वो ट्रैक इतना ज़्यादा यूनिक था, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन हिटमैन बैंग जो हैं, बैंग ह्यूशिक हाइब के जो हैं, मतलब कि जिनका हाइब है, और बाकी मेंबर्स को वो बहुत फ्रेश लग रहा था और उन सबको वो पसंद आया हुआ था। वो फीलिंग बहुत ज़्यादा शानदार थी मेरे लिए कि मुझे ये सॉन्ग पसंद आया, सबको पसंद आया, हम सबकी चॉइस एक हो गई। मुझे पता नहीं था कि वो गाना सेलेक्ट होगा या नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, या फिर आगे चल के चलेगा या नहीं, पर जब उसे चुन लिया गया तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है आपकी वॉइस जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है, आपकी वॉइस की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या आपने इसकी देख-रेख की हुई है? इसको क्या है मेंटेन करके रखा हुआ है अपनी आवाज़ को? जंकुक कहते हैं, हाँ, मिलिट्री में जाने से पहले, आने के बाद और अब तक मैं कछुए की तरह धीरे ही सही लेकिन हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, नई चीज़ें हमेशा सीखता रहता हूँ, उसको आज़माता रहता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आर्मी आपके सोलो काम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अगर एक शिकायत है, तो वो ये है कि फैन्स चाहते हैं कि आपके खुद के लिखे गाने और हों। कुछ लोग को लगता है कि एल्बम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न है, मतलब कि जैसे कि बीटीएस मेंबर्स हमेशा कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन फिर उनका एल्बम इंग्लिश में क्यों आता है? जब आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपना एल्बम इंग्लिश में क्यों लिखते हो? जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो हैं नेटिज़न्स जो हैं, एंटीज़ जो हैं, हेटर्स जो हैं, उँगली उठा रहे हैं और बहुत सारे ऐसा जो है लोग इस पे कह रहे हैं कि जो है आपका एल्बम वेस्टर्न है, जबकि आप कहते हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। क्या आपने ये सुना है और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसके बाद में जग्गू कहते हैं, उस समय वह मेरी पसंद थी, अगर आर्मी चाहती है तो मैं अपने अगले एल्बम के लिए और गाने लिख सकता हूँ। लेकिन उस वक़्त मैं कुछ और चाहता था, जब उनका 2023 में एल्बम आया हुआ था, उस वक़्त की बात ये लोग कर रहे हैं। मैं रियली अच्छे गाना पाना चाहता था और जितनी जल्दी हो सके एल्बम रिलीज़ करना चाहता था, बस यही एक कारण था। मुझे यह भी लगता है कि जो कहानियाँ मैं सुना सकता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। मैंने कहीं इंटरव्यू में कहा था कि मैं कहानियाँ बनाकर सुनाना पसंद करता हूँ, मतलब जो स्टोरी टेलिंग होती है, अपने सॉन्ग में दिखाना चाहता हूँ, जिसके जो है गाने में एक कहानी हो। लेकिन मेरे एमबीटीआई प्रोफाइल जिसे सेंसिंग कहा जाता है, जो है इमेजिनेशन के बजाय हकीकत पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जंकुक जो है एक तरीके से आप देखा जाए त्योंग के बिल्कुल उल्टा है। त्योंग ऐसे हैं जो अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं और जंकुक ऐसा है जो रियलिटी में रहना पसंद करते हैं। तो मेरे लिए कहानी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में जा ही नहीं पाता। फ्यूचर में जब मेरे पास करने को बहुत कुछ होगा और कहने को बहुत सी बातें होंगी, तो या अपने आप होने लगेंगी। मतलब वही फैन्स के लिए और सॉन्ग लिखना चाहता हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेशन पसंद है, लेकिन मेरी एमबीटीआई के हिसाब से मैं इमेजिनेशन कर नहीं पाता, जिसकी वजह से मुझे स्टोरी बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हो सका तो मैं ज़रूर बहुत सारे सॉन्ग्स को ऐसा लिखना चाहता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट ड्रीम? बहुत ज़्यादा जो है पर्सनल हो सकता है, जिसको व्यक्तिगत बोलते हैं, हो सकता है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि अभी फैन्स को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है? मतलब क्या आपने अभी तक कुछ भी रेडी करके नहीं रखा हुआ है? जंकुक कहते हैं, एक्चुअली में हो सकता है कि मेरे पास कभी कुछ ना हो, क्योंकि मैं यादों को अपने दिमाग में ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता हूँ। मैं मतलब मेमोरीज़ को ज़्यादा कैप्चर नहीं करता हूँ। मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ और बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। आपको पता है ना कि कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे दिमाग में ज़्यादा डिस्क स्पेस है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, आप बहुत ज़्यादा यंग एज से बीटीएस के साथ में हैं, जो पैंडेमिक आया हुआ था, कोरोना और मिलिट्री के समय को छोड़ करके आपने कभी भी ब्रेक नहीं लिया हुआ है ग्रुप से। इस तरह बड़े होने ने आपकी पहचान को किस तरीके से अफ़ेक्ट किया हुआ है? जैसे कि आप बहुत छोटे से बीटीएस के साथ में थे, कभी ब्रेक नहीं लिया हुआ है, काम करते हुए ही बड़े हुए हैं। सो क्या इन चीज़ों ने आपको अफ़ेक्ट किया हुआ है, प्रभावित किया हुआ है, आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पहचान को, और किस तरीके से किया हुआ है? जंकुक कहते हैं, मेरी पहचान? क्वेश्चन मतलब मेरी पहचान आप जानना चाहते हैं? सो बोलते हैं, मैं अभी भी उसे समझ रहा हूँ। जो है पैंडेमिक के बाद भी हम काम कर रहे थे। डायनामाइट उसी समय आया हुआ था।
एंड आई थिंक ऑन भी उसी समय आया हुआ था। मुझे याद नहीं कि डायनामाइट पहले आया हुआ था या बाद में आया हुआ था। ख़ैर, हम तब भी बिज़ी थे, तो म्यूज़िक से पूरी तरह दूर रहने का एकमात्र समय मिलिट्री का था, जब हम म्यूज़िक से बिल्कुल भी टच नहीं थे। उस दौरान अपनी पहचान ढूँढने के बजाय, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा बदलता रहता हूँ, मैंने जो असल में महसूस किया, वो ये था कि मुझे सच में परफ़ॉर्म करना है, मुझे गाना है, मैं बाहर निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे बाहर जाना है और डांस करना है। मिलिट्री के दौरान में यही सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ पाते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप रोशनी में खिलने वाले फूल की तरीके हैं, आपको स्पॉटलाइट चाहिए, है ना? मतलब कि जैसे कि आप एक स्टार हैं, हमेशा चमक-धमक से आपकी ज़िंदगी रहती है। सो क्या आपको स्पॉटलाइट चाहिए? क्या आप मीडिया की नज़र में हमेशा आना चाहते हैं? जंगकुक कहते हैं, कौन मैं? सही बात है, क्योंकि वो स्टेज पर मुझ पर रोशनी डालते हैं, तो हाँ, मैं आना चाहता हूँ। देन लास्ट क्वेश्चन होता है, एक बात और, जैसे द बीटल्स एक ग्रुप था, जैसे कि बीटीएस है, उसकी तरीके बहुत साल पहले, मतलब कि 90s में एक ग्रुप हुआ करता था, 1900 कुछ में ये ग्रुप था। सो उसके सबसे छोटे मेंबर जॉर्ज हैरिसन को बड़ा होने के बाद भी छोटा माने जाने से दिक्कत होती थी। क्या आपको भी ऐसी कोई दिक्कत होती है कि आप बीटीएस के मायने हैं, आपको हमेशा छोटा कहा जाता है, आपको चिढ़ाया जाता है, कभी-कभी डाँटा जाता है, तो क्या आपको इस पे कभी दिक्कत हुई? जंगकुक कहते हैं, नहीं, मुझे सबसे छोटा, यंगेस्ट मैकने होना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भले ही हम सब बड़े हो गए हों, पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार में भी और ग्रुप में भी सबसे छोटा रहा हूँ। काम पर भी मैं स्टाफ में सबसे छोटा होता था, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, इसलिए जब मैं ग्रुप में होता हूँ, तो कैसे कहूँ मैं ये बात, लेकिन मुझे सबसे छोटा महसूस करने में बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट मिलती है, जिसको सहजता बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्री फ़ील करता हूँ सबसे छोटा होने में। मैं अभी भी वैसा ही महसूस करता हूँ जैसे मैं पहले था। मतलब मैं भले ही बड़ा हो जाऊँ, लेकिन ग्रुप में, फैमिली में सबसे छोटा होने के नाते मुझे अच्छा लगता है और कम्फ़र्ट मिलता है। तो इसके बाद में इंटरव्यूअर कहता है, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी। जंगकुक भी कहते हैं, शुक्रिया। ब्रायन जी, जो उनका नाम था, ब्रायन हैट, वो जो है उन्होंने रोलिंग स्टोन में सारे बीटीएस मेंबर्स का जो है लिया हुआ है इंटरव्यू, एंड जो है ग्रुप के साथ में वो उन्होंने लिया हुआ है। सो हमारे मैकले जंगकुक ने यही सारी बातें की हुई थी, आर्मीज़ के बारे में, बचपन के बारे में, मिलिट्री के बारे में, उनकी पसंद-नापसंद हर एक चीज़ के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, एंड मैंने इसको पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई थी और ना ही कोई इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ बोला हुआ था। सो आई होप आप लोग को पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया होगा कि क्या-क्या बातें हुई थी, और आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने एकदम हिंदी में समझाया हुआ है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा। सो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी and more explanation in Hindi. Bye bye. Take care.